मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी प्रकार का धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की जो हरियाणा के अंबाला से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अंबाला शहर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के खाली टैंकर में अचानक ब्लास्ट हो गया और धमाका इतना तेज था कि वहीं से गुजर रहे दो लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे में एक व्यक्ति की हालत गंभीर है जिसे पीजीआई रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या था ब्लास्ट का असल कारण, क्या टैंकर की रिपेयरिंग के दौरान लापरवाही हुई और कैसे बचाई गई घायलों की जान, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। अंबाला शहर के गीता नगरी के पास सुबह का समय सड़क किनारे खड़ा भारत पेट्रोलियम का एक खाली टैंकर और अचानक गूंजता हुआ एक जोरदार धमाका इतना तेज था कि आसपास काम कर रहे लोगों और राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। उठे धुएं का गुबार और फटा हुआ टैंकर, ये तस्वीरें इस बात का सबूत थी कि हादसा कितना भयंकर था। बताया जा रहा है कि टैंकर सुबह ही रिपेयरिंग के लिए आया था और मैकेनिक जो है टैंकर से कुछ दूरी पर गया ही था कि अचानक तेज आवाज हुई और पूरा टैंकर हिल गया। धमाके की चपेट में आए दो राहगीर घायल हो गए। आपको बता दें कि दोनों को तुरंत इलाज के लिए अंबाला के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। और क्या कुछ कहते हैं इस पर प्रत्यक्षदर्शी, आइए सुनते हैं। सुनील, क्या हुआ था यहाँ बाबूजी अपने खड़े खड़े गैस का टंकी फटा। टंकी फटने के बाद यहाँ पर दो बंदे को चोट लगी है, तीसरा कार वाला का बचाव हो गया। आपका क्या नुकसान हुआ? आप रेडियो थी जी, मेरी रेडियो आगे खड़ी थी बाबूजी। हाँ जी। बाल बाल बच गए आप भी? हाँ जी। क्या हुआ था, क्या देखा आपने? ये टंकी देखा जी बाबूजी, अपने आप ही फट के वहां तक गए। दो तीन बंदे घायल हुए, मेरे रेडियो खत्म हो गए बस। धमाके के बाद टैंकर के टुकड़े जगह जगह बिखरे पड़े थे। आसपास खड़े लोग दहशत में आ गए। कुछ लोग घटनास्थल की तरफ भागे जहां दो घायल लोग दर्द से करहा रहे थे। लोग तुरंत उन्हें उठाकर सड़क किनारे लाए और एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी और उन्हें कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। और क्या कुछ कहते हैं चौकी इंचार्ज, इसे लेकर आइए सुनते हैं। आज ये जो गीता नगरी के पास में एक टैंकर का रिपेयर करते थे, वहाँ पर उसके पास में गैस का सिलेंडर था, वो फट गया था, जिसके कारण एक राहगीरी को, एक रिक्शा वाले को और एक ड्राइवर को चोटें आई हैं, जो नागरिक अस्पताल अम्बाला शहर में भर्ती कराए गए हैं। अब तक किसी पक्ष से कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। जैसे शिकायत प्राप्त होगी तो कार्रवाई अमल में लगेगी। हादसे में घायल दो लोगों को तुरंत नागरिक अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। इनमें से एक व्यक्ति की सर की चोट जो है बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते उसे पीजीआई रेफर किया गया। दूसरे घायल का इलाज नागरिक अस्पताल में ही चल रहा है और उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। इसे लेकर डॉक्टर अदिति क्या कुछ कहती है वो आप सुनिए। जी, आज थोड़ी देर पहले एक ब्लास्ट की सूचना मिली है। एक ऑयल टैंकर ब्लास्ट हो गया था बलदेव नगर में। दो पेशेंट्स हमारी यहाँ पे इमरजेंसी में आए हैं। एक के तो सिर पे काफ़ी चोट लगी थी, उसका सीटी स्कैन कराने से पता लगा काफ़ी ज़्यादा इंजरी थी सिर पे और उसको न्यूरोसर्जन की ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, इसलिए उसको पीजीआई रेफर कर दिया गया है। और एक दूसरा मरीज है, उसके लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर पाया गया है, जो अभी इस वक्त भी सिविल अस्पताल में दाखिल है और उसका उपचार सही से चल रहा है, अंडर ट्रीटमेंट है। और वो दूसरा पेशेंट है जो वो अभी स्टेबल है। जी, आज थोड़ी देर पहले खाली पेट्रोलियम टैंकर में धमाका होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों के अनुसार खाली टैंकर में भी जो है वाष्पीकरण की वजह से गैस जमा हो सकती है। अगर रिपेयरिंग के दौरान वेंटिलेशन, सफाई और
गैस एनालिसिस की प्रक्रिया सही तरीके से ना अपनाई जाए तो जरा सी चिंगारी भी बड़ा हादसा कर सकती है। टैंकर में ब्लास्ट के पीछे तकनीकी खामी थी या फिर सुरक्षा मानकों में हुई किसी लापरवाही का नतीजा, ये पुलिस और फायर सेफ्टी की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। धमाके के बाद गीता नगरी इलाके में दहशत फैल गई है। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे भारी व जोखिम भरे टैंकरों की रिपेयरिंग आबादी वाले इलाकों में ना की जाए। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि हादसा अगर कुछ मिनट इधर उधर होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। स्कूल, दुकानें और घर पास ही है। धमाके की तीव्रता देखकर लोग काफी डर गए हैं। पेट्रोलियम कंपनियों के टैंकरों की रिपेयरिंग और सर्विसिंग के लिए जो है ये खास गाइडलाइन होती है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या उस समय सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था? क्या टैंकर को जो है डीगैस किया गया था या क्या फायर सेफ्टी की टीम को जो है भनक थी कि टैंकर रिपेयरिंग में है? अगर सुरक्षा नियमों में जरा सी भी चूक हुई हो तो ये हादसा लापरवाही का सीधा परिणाम माना जाएगा। अंबाला में हुए इस टैंकर ब्लास्ट ने सुरक्षा मानकों और पेट्रोलियम टैंकरों की रिपेयरिंग पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे के असल कारणों का पता लगाया जा रहा है। देखना होगा कि ये हादसा तकनीकी खराबी का नतीजा था या फिर लापरवाही का। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।